students, let's start the type of salt. Means 4 types of salts are given in your book: bleaching powder, washing soda, baking soda and plaster of Paris. ठीक है, जो 4 जो salts हैं उनके chemical formula, method of preparation and properties and uses हमको करने के हैं. शॉर्ट नोट पूछते हैं 2 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स या कोई ऑब्जेक्टिव सेक्शन में से सिंपल क्वेश्चन बन सकता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लीचिंग पाउडर, है ना. सबने नेम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग प्रोसेस. तो इट इज रिलेटेड विद बेसिकली क्लोरीन, है ना. क्लोरीन से रिलेटेड होता है. क्लोरीन को जब स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर. इसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला हमारी बुक में दिया हुआ है CaOCl2, कैल्शियम फिर ऑक्साइड फिर क्लोरीन के 2 एटम्स. तो और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Ca लिख दिया कैल्शियम, फिर ये हाइपोक्लोराइड का सिंबल है OCl, है ना, और क्लोरीन बाहर लिख दिया. एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से ये जो कंपाउंड है इसमें से क्लोरीन बहुत जल्दी रिलीज होता रहता है. तो इसका और वो जो क्लोरीन रिलीज होता है उसी का यूज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर क्लोर एल्कली प्रोसेस याद करो तो उसमें जो क्लोरीन गैस हमको एनोड पे मिलती थी, है ना. हमने 2 गैसेस वहाँ पर हमको मिलती है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो क्लोरीन गैस हमको एनोड पे मिलती है. उस क्लोरीन गैस को ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में या प्रिपरेशन में यूज करते हैं. दिस क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लैग्ड लाइन. स्लैग्ड लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वो ड्राई फॉर्म में लेते हैं, उस पर क्लोरीन पास करते हैं. तो जो रिएक्शन होती है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म है ना, तो जो रिएक्शन होती है उससे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कैल्शियम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और वाटर फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर. एक्चुअली में ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है जिसमें से क्लोरीन रिलीज होता है. ठीक है, तो ये तो हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन. दो रिएजेंट इसमें यूज होते हैं. स्लैग्ड लाइन ड्राई फॉर्म में, तो ड्राई स्लैग्ड लाइन बोलेंगे. स्लैग्ड लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू क्लोर एल्कली प्रोसेस. विद दिस रिएक्शन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज रिलीज्ड. तो ये तो हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन. नेक्स्ट है यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, है ना. इसके यूजेस आपने ब्लीचिंग पाउडर कई चीज़ों में प्रोसेस में सुना होगा. इट इज जनरली यूज इन डीकलराइजेशन और वाइटनिंग, है ना. कहीं पर अगर कलर रिमूव करना है तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं. मार्केट में जनरली ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है. तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर सिंपल वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो ब्लीचिंग सॉल्यूशन बन जाता है ना. तो इसका जो फर्स्ट यूज है वो है डीकलराइजेशन एंड इन वाइटनिंग. क्लोथ्स इंडस्ट्री में भी ये ज़्यादा यूज होता है. सेकेंड है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है. यानी इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, है ना. वहाँ पर अगर आप सिंपल वे में ऑक्सीडेशन करना है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं. दूसरा है एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए यानी वाटर प्यूरिफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरीन रिलीज होने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो, या बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं या फिर वो किल हो जाते हैं. तो फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर आपने सुना होगा, तो वहाँ पर जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग पाउडर से ही ऑब्टेन करते हैं. सो 3 important uses are there of bleaching powder. One is decolorization in cloth industry or textile industries or whitening for cloth, and next is as a oxidizing agent in many industry, and the third is for purification of water or to make water germ free, है ना. क्लोरीनेटेड वाटर जो हमने कम नेम सुना होगा, स्मेल भी आती है इसकी, तो वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट नोट हो गया ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. बुक में भी देखिए आपके दिया हुआ है. एक्चुअली ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये एक सिंपल फॉर्म है. ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है. ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है. अगर आपको उसमें देखना है तो मैं आपको बता देती हूँ. इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखा, फिर कैल्शियम क्लोराइड,
फिर डॉट जैसा एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर कैल्शियम डॉट लगाते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड 2CaOH का होल ट्वाइस। एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट है, ये इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, लेकिन हमको अभी यहाँ पर ये स्टडी नहीं करना है, हमको जो है वो जो बुक में दिया हुआ है CaOCl2 वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्स सॉल्ट, ओके। बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन मतलब क्लोथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर बनाने में भी यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट यूज्ड इन, तो फॉर पेपर इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्रीज एज आई सेड अर्लियर। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस करवानी है, ऑक्सीडेशन करवाना है तो वहां पर यूज होता है, और मेकिंग वाटर जर्म फ्री, ठीक है। तो ये तो हो गया बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। सबने सुना होगा, लास्ट ईयर पे क्वेश्चन भी आया था बेकिंग सोडा पर। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा हम स्टडी करने लगते हैं, तो वहां पर उसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अब सबसे पहले हम इसकी सॉल्ट की नेचर जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो Na है वो कहाँ से आया होगा, NaOH से, और ये HCO3 कहाँ से आया है, H2CO3 जो वीक एसिड। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया वीक एसिड। तो इस सॉल्ट की नेचर कैसी हो गई, एल्कलाइन, और इसका पीएच हमेशा कैसा होगा, वाटर के अंदर। अब अगर आप बेकिंग सोडा को पानी के अंदर डिसॉल्व करो तो उसका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होगा। सो इट इज एल्कलाइन सॉल्ट, बेकिंग सोडा। इसके अलावा इसका डोमेस्टिक यूज बहुत है, हाउस होल्ड पर्पजेज में, कुकिंग फास्ट करने के लिए, फिर क्रिस्पीनेस अगर किसी डिश में डालनी है तो वहां पर भी ये यूज होता है। तो बोर्ड का ही क्वेश्चन था लास्ट ईयर, ये 1 मार्क का ही था, फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज, है ना। ऐसा कैसे क्वेश्चन था, थोड़ा सा फनी लगता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा पूछा था कि विच केमिकल एजेंट इज यूज्ड और विच सॉल्ट इज यूज्ड। तो बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको बताया 2 टाइप के एसिड, मतलब ये कौन सा एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है, NaOH तो बेस है जो स्ट्रॉन्ग है, और H2CO3 जो है वो वीक एसिड है। तो इस तरह से ये बना हुआ है, इसलिए इसका नेचर एल्कलाइन होता है। दूसरा, बेकिंग सोडा का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है एंटासिड की तरह, टू रिलीव एसिडिटी, क्योंकि ये बेसिक नेचर है, जब भी एसिडिटी होगी तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मेडिसिन में एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं इसको। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन देखो तो हमने एसिड और बेस की रिएक्शन में देखा था कि जब भी एसिड और बेस जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती। तो यहाँ पर भी जब जैसे एसिडिटी हुई और आपने सोडा वाटर पिया या सोडा यूज किया, बेकिंग सोडा फॉर एसिडिटी एज एंटासिड, तो उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे हमको बल्जिंग फील होता है ना। और जब भी आप इसको एसिड में डालोगे तो कुछ बबल्स भी निकलेंगे, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही निकलते हैं। जैसे सिंपल रिएक्शन है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये H+ यानी कोई भी एसिड का हाइड्रोनियम आयन लिया, वो रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये Na जो है वो इसके नेगेटिव पोर्शन के साथ चला जाएगा, तो Na+ यहाँ पर लिख देते हैं H2O और CO2। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर ये तो हो रही ये तो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी कि व्हाट इज बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड पर्पजेस, है ना। तो अब आते हैं कि बेकिंग सोडा फॉर्म कैसे होता है। तो बुक की हम रिएक्शन फॉर्म स्टडी करेंगे। इसमें बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, इसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिया है ना, वहां पर इसमें अमोनिया गैस पास की हुई है NH3, जिससे अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, और लास्ट जो इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है वो
HCO3 होता है। बेकिंग सोडा, ठीक है, सिंपल है, वाटर लिया, सॉरी NaCl यानी सॉल्ट लिया, सिंपल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास की, एक ही गैस इसमें पास करनी है, अमोनिया यूज करते हैं। तो ये जो अमोनिया है ये NaCl को लेकर रिमूव हो जाता है, और ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, वाटर और CO2 तो इसी के कंपोनेंट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट की कंपोनेंट है, तो वहां पर ये हमको बेकिंग सोडा मिल जाता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी है, मींस हाउ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ बेकिंग सोडा रिलीव्स इन एसिडिटी, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि जब बेकिंग सोडा एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से जो एसिड बन रहा है बॉडी में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये एक अच्छा एंटासिड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। इसकी बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, आपको नेचर याद रखनी है, एक तो बेसिक नेचर है, इसका जो pH है वो 7 से ज्यादा है, फिर है जो बुक में दिया हुआ वैसा मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, क्योंकि बुक के पॉइंट्स यहाँ पर एज इट इज लर्न करने और लिखने हैं। The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakora. Sometimes it is added for faster cooking. मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई जैसे कोई भी कुकिंग है, जैसे बेकिंग सोडा अगर डालते हैं तो फ्लफी बनती चीज़ें, है ना, वो फ्लफी किसकी वजह से बनती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, केक वगैरह में यूज करते हैं, है ना, तो वहां पर ये एयर बबल जो रिलीज होता है रिएक्शन की वजह से, उसकी वजह से सॉफ्टनेस और फ्लफीनेस आती है ना। The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. It is produced during sodium chloride and with these raw materials, है ना। तो सोडियम क्लोराइड के साथ हमने वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सो पीएच इसका कितना आएगा, 7 से ज्यादा ही आएगा। और हमने बताया है कि अगर यहाँ पर ये एसिड से रिएक्शन करके भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। फिर इसमें बताया हुआ है कि अगर हीट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपने किसी भी चीज में डाला और हीट प्रोड्यूस की, मतलब कुकिंग की है उसको, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सो हाउस होल्ड पर्पजेज ज्यादा है, यूजेस में भी सेम ये दिया हुआ है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब ये कुकिंग का क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, तो ये जो रॉ मटेरियल दिख रहा है आपको केमिकल, वो बेकिंग सोडा है। इसमें 2-3 सब्सटेंसेस और डाल देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसमें लिखा हुआ है आगे, विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, यानी जो बेकिंग पाउडर है जो बेकरी शॉप्स पे आपको मिलेगा, पैक्ड मिलेगा, वो एक्चुअल में बेकिंग सोडा और कुछ एडिबल एसिड्स का, जैसे टार्ट्रिक एसिड इसमें नेम दिया हुआ है, उसका मिक्सचर होता है। तो वो इससे कम एल्कलाइन होगा, है ना, क्योंकि उसमें एसिड मिला के उसको न्यूट्रलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड एंड मिक्स्ड विद वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। वाटर के साथ और एसिड के साथ, दोनों के साथ मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है, रिएक्शन विद H+। Carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. अभी मैंने आपको बताया, तो ये important question है, why baking powder or baking soda is helpful to make cake spongy or fluffy? Because carbon dioxide released during the cooking process. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज एज ए इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। मैंने आपको बताया, एक तो एंटासिड टू रिलीव एसिडिटी, है ना, ये हो गया, मेडिसिन का नेम है, एंटासिड की डेफिनेशन होती है टू रिलीव इन एसिडिटी। सो इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ्स, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब कहीं कहीं पर जहाँ पर सोडा कि मतलब सोडा एसिड फाइन एक्सटिंग्विशर, मतलब अगर आप कहीं पर फायर हो गया तो कुछ नहीं हो रहा, सूझ रहा है आपको, तो आप इसका सोल्यूशन बना के अगर यूज़ करते हो तो वो भी उस टाइम पर आपको बुझाने में हेल्प कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2
टाइप ऑफ सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट सेशन में हम बेकिंग सोडा हमने किया, ब्लीचिंग पाउडर किया। नेक्स्ट सेशन में हम वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस कर लेंगे और उसी के साथ चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम चैप्टर का समराइजेशन और डाउट क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू।